पतये नमः। श्रीराम राम रमेति राम राम रमेति रमे रामे मनोरमे। सहस्रनाम तत्तुल्यं नाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग रामायण से चर्चा कर रहे हैं और रामायण के प्रारंभ से चर्चा हो रहा है। तो हम लोग आज की जो कथा है, जो पहला श्लोक जो है, चौपाई जो है, तुलसीदास जी भक्तों का वंदना करते हैं। गुरु का वंदना हम लोग सुने थे, गुरु के विषय में लास्ट वीक सुने थे। भक्तों की वंदना करते हैं। तो भक्तों की वंदना में तुलसीदास जी लिखते हैं, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंगत मुद मंगल मूल, सोई फल सिद्धि सब साधन फूल। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जो भी संसार में चर और अचर दोनों प्रकार के जो जीव है, वे सभी चाहे संसार में हो, चाहे जल में, चाहे भूमि, चाहे वायु में, जो किसी ने भी बुद्धिमत्ता प्राप्त किया है, महानता प्राप्त किया है, मोक्ष प्राप्त किया है या संसारिक सफलता प्राप्त किया है, वे सब ये जानिए बिना कोई संत के संग के बिना लोगों को नहीं प्राप्त हुआ है। बताया गया है रामायण में, जैसे हम लोग खुद देखते हैं, जटायु की कथा देखते हैं, सुग्रीव की कथा देखते हैं, मतलब जो भी योनि में जिसका भी कथा देखते हैं, बड़े बड़े राजाओं की कथा देखते हैं, तो बताया गया है सब ने सफलता किससे प्राप्त किया है? साधु संतों की संगति से। महाराज चित्रकेतु को भी ब्रह्म ज्ञान हो गया क्योंकि अंगिरा ऋषि आए थे, उनके मृतक पुत्र को जीवित किया लेकिन उसको शिक्षित कर दिया। महाराज रघुगण को जड़ भरत ने शिक्षित कर दिया। परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने शिक्षित कर दिया। महाराज प्राचीन भाई के पुत्र थे, 1000 पुत्र थे, प्रचेतागण, उनको नारद जी ने शिक्षित कर दिया। तो जिस भी योनि, जिस भी समाज में, तीनों लोकों में देखा जाए तो केवल साधु संतों के कृपा से ही सफलता हाथ लगता है। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया है, तुलसीदास जी कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न हुई। जब तक सत्संग में नहीं जाएंगे तो हमको विवेक नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा। और विवेक का मतलब केवल नॉलेज नहीं होता है, विवेक का मतलब होता है रियलाइज्ड नॉलेज। इसी पर हम लोग स्मरण करना चाहिए कि बहुत अच्छा है कि हमारे सनातन धर्म के अंदर में लोग रामायण मंडलियां बनाते हैं, गांव में रामायण मंडलियां बनाते हैं, राम की चर्चा करते हैं। लेकिन अगर रामायण के आधार पे देखा जाए कि लोग प्रगति क्यों नहीं करते हैं, उन्नति क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि सत्संग नहीं होता है। जब सत्संग नहीं होता है तो मतलब रामायण पढ़ते हुए भी विवेक नहीं होता है, रियलाइजेशन नहीं होता है ये ज्ञान का। तो बोला कि
बुद्धिमंता जो है, ज्ञान जो है, विज्ञान जो है, बताया गया है वो एक व्यक्ति को प्राप्त ही नहीं होता है जब तक सत्संग नहीं होता है। और सत्संग जो है, सत्संग जो है वो किससे प्राप्त होता है? साधु से। लेकिन साधु का भेंट कैसे होगा? साधु का भेंट होता है, बोला कि बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा नहीं हो तो साधु नहीं मिलेगा, साधु ही नहीं मिलेगा। तो भगवान की कृपा जिस पे आ जाता है उसको साधु संत का भेंट होता है। अगर भगवान की कृपा नहीं है, भगवान की कृपा किससे प्राप्त होता है? गुरु से प्राप्त होता है। लेकिन यहां पे तो अभी बोलते हैं कि सत्संग मिलता है भगवान की कृपा, राम की कृपा से। राम की कृपा कब प्राप्त होता है? फर्स्ट में, पहले मतलब गुरु कृपा करते हैं तो भगवान मिल जाते हैं, ठीक है। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। जैसे भक्ति का पद्धति होता है, भक्ति के पद्धति में अधौ श्रद्धा तथा साधु संग। तो राम की कृपा जो है वो प्राप्त होता है अधौ श्रद्धा, जब आपके हृदय में थोड़ा सच्चा श्रद्धा है। जब आपके हृदय में श्रद्धा नहीं है, आपके हृदय में ही इच्छा नहीं है, तो राम का कृपा नहीं है। किसी से को जाने भगवान की कृपा आ गया है, साधु संग से भेंट हो जी, साधु संग। तो यहां तुलसीदास जी कहते हैं कि बिना राम की कृपा से तो साधु ही नहीं मिलेगा, और जब साधु मिल जाएगा तो राम का वास्तविक कृपा हो जाएगा। तो इसी प्रसंग को लेकर ऐसे तो बहुत डिटेल वर्णन दिए हैं, बहुत डिटेल वर्णन दिए। जब साधु का वर्णन देते हैं तो बताया गया है, तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने यहां पर इस भाग में ये 6वें पन्ने से लेके 10वां पन्ने तक, पेजेस 6 to 10 के बीच में तुलसीदास जी बहुत डिटेल वर्णन देते हैं। डिटेल वर्णन क्या देते हैं? बताया गया कि पाप क्या है, इसका वर्णन देते हैं कि पाप व्यक्ति कैसा होता है। बताया गया है कि जो पापी व्यक्ति होता है वो केवल स्वार्थी होता है। पापी व्यक्ति कैसा होता है? स्वार्थी। जैसे हम लोग सबसे सुंदर उदाहरण हमेशा लेते हैं कंस का। कंस अपन बहन देवकी को उनके ससुराल विवाह पे छोड़ने जा रहा था, लेकिन जैसे आकाशवाणी हुआ कि कंस, इनके संतान कंस के मृत्यु के कारण बनेंगे, स्वार्थ। स्वार्थ मतलब मेरा अर्थ। As soon as मेरा बेनिफिट इज एट रिस्क, आई कैन पिक अप वो अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। संसार में ही होता है, संसार में ही होता है। तो बोला कि जो स्वार्थ बताया गया है वो दूसरे के दोषों को इस प्रकार से देखता है जैसे उनके पास 1000 आंखें हो। दूसरे के दोष देखे के वास्ते हमको लगेगा 1000 आंखें बन जाए, और दूसरे के अगर अच्छाई देखे मांगो तो जानो हम लोग एकदम अंधा है, दिखाई नहीं, एक भी आंख नहीं चले हम लोग के। बोले महाराज पृथु का उदाहरण दिया यहाँ पे। महाराज पृथु का उदाहरण देते हैं, पुनि प्राण हूं पृथुराज समाना, पर अघ सुनई सहस दश कान। बोला कि पृथु महाराज राजा थे। जब उसके राज में उपज आदि कमती होने लगा तो पृथु महाराज, सत्युग के बात है, तो सत्युग में क्या करते, उस समय यज्ञ किया उन्होंने। तो उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किया, 99 अश्वमेध यज्ञ कर लिया। जब 100th यज्ञ करने गए तो जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है वो दूसरे जन्म में इंद्र बन सकता है। तो इंद्र डर गए,
तो पृथु महाराज जब लास्ट टाइम यज्ञ करने गया, तो जब यज्ञ से पहले अश्वमेध यज्ञ, अश्व मतलब घोड़ा, अश्वमेध यज्ञ मतलब पहले यज्ञ करे के अधिकार तब मिले जब पहले एक युद्ध के, राजा काम एक युद्ध के घोड़ा छोड़ो, जो व्यक्ति घोड़ा को पकड़ लिया, जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी यज्ञ करने से पहले घोड़ा छोड़ा तो लौ और कुश ने पकड़ लिया, तो फिर पूरा राम जी के जो सेना था वो जाके युद्ध किया, फिर उसको पराजित नहीं कर पा रहे थे, तो भगवान श्री रामचंद्र यज्ञ नहीं कर पा रहे थे। तो इसे पृथु महाराज भी 99 किया, 100th में इंद्र आके घोड़ा चुरा लेके गया कि 100th यज्ञ पृथु महाराज कर नहीं पाए। तो जो साधु होता है वो दूसरे के कल्याण के वास्ते कार्य करता है, जो असाधु होता है वो खुद का स्वार्थ देखता है। तो ऐसे तुलसीदास जी यहां पे वर्णन करें, बोला कि इंद्र भले ही कितना प्रज्वलित और दूसरों के हितकारी जैसा प्रतीक होता है, लेकिन उनका विचार जो है जब स्वार्थ का आता है तो वज्र की भांति चलायमान हो जाता है। जैसे बिजली गिरता है, जो बिजली गिरता है तो जला के भस्म कर देता है। तो ऐसे स्वार्थी व्यक्ति इस प्रकार से व्यवहार करता है। तो ये सब वर्णन करने के बाद में तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने तो पाप और पुण्य की गाथा दोनों दे दी है। दोनों समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब पाप नहीं जानोगे तो पुण्य क्या है वो नहीं समझोगे, जब पुण्य नहीं जानोगे तो पाप क्या है वो नहीं समझोगे। इसीलिए हमारे ग्रंथों में पाप पुण्य दोनों का वर्णन दिया गया। भगवद गीता में भगवान कहते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थिता। बोले कि ग्रंथों में विस्तार पूर्वक कार्य अकार्य, कार्य मतलब क्या करना चाहिए और अकार्य मतलब क्या नहीं करना चाहिए, ये दोनों का वर्णन दिया गया है। तो शुरुआत में तुलसीदास जी कहते हैं कि ये दोनों का वर्णन इस प्रकार से दिया गया है। लेकिन बोले मैंने केवल कुछ पाप और कुछ पुण्यों का वर्णन दिया गया है, और इसी के तात्पर्य में बताया गया है जय जय विविध भांति के पापी मांसाहारी और शराबी। की पापी कौन है? जो मांसाहार करता है और जो शराब पीता है। तो ये पाप का वर्णन है। पुण्य का वर्णन क्या है? जो सत्संग करता है, जो भक्ति के पद पे भगवान के नाम उच्चारण करने का प्रयास करता है, तो उसको बताया गया है जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार संत हंस गुण गही पय परिहरि वरी विकार। बोला कि भगवान ने ये सृष्टि के रचना करते हुए दोनों चर और अचर जीवों की उत्पत्ति की है, जो अच्छे और बुरे गुणों से प्रभावित होते हैं। तो संसार में एक ही व्यक्ति के अंदर अच्छे गुण हो सकते हैं और उसी व्यक्ति के अंदर बुरे गुण भी हो सकते हैं। और ये जो अच्छा और बुरा गुण जो है, ये हम कौन से गुण के प्रभाव में है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण के जो भी प्रभाव में होंगे तो वैसा है? जैसे अभी मानो बराबर घाम सूखा मौसम रहे, जब सूखा मौसम रहे तो जो लकड़ी है वो सूखता है, जो घर के वातावरण है वो ड्राइनेस के कारण साफ सुथरा रहता है। लेकिन अगर मानो बारिश का मौसम हो जाए, तो बारिश का जब मौसम हो जाता है तो इतना पानी बरसता है कि जो लकड़ी है उसमें फंगस होने लगते हैं कि नहीं ना, घर में चित्ती होने लगता है, होने लगता है। तो जैसा हमारा गुण होगा वैसा हमारा अवस्था हो जाएगा। जब हम सत्वगुण में स्थित होंगे तो प्रभुपाद जी कहते हैं हम लोग एकदम सूखे लकड़ी की तरह होंगे कि सत्संग में जाए, भगवान के भक्ति से जुड़े, तो जैसे लकड़ी बढ़ता हुआ चूल्हा में डालो, सूखा लकड़ी होगा तो आग बढ़ जाएगा, और भीजा लकड़ी होगा तो धुआं भीगेगा।
बहुत गड़बड़ हुई तो बर्ता लकड़ी बुता दी फिर ऐसे भी हो सकता है। तो जैसा हमारा गुण होगा वैसे हमारा अच्छा या बुरा गुण हमारा प्रतीक होने लगेगा। और बताया गया है, परंतु संत कैसे होते हैं? संत हंस गुण। जो साधु संत होते हैं उनमें हंस जैसा गुण होता है। हमारे गुरु महाराज, हमारे गुरु भाई हैं लंबासा में, उनको नाम दिया है हंस अवतार। वो हंस की तरह होते हैं। हंस का क्या गुण होता है? हंस बताया गया है कि हंस में क्षमता होती है दूध और पानी को अलग कर दे। तो बोले साधु संत कैसे होते हैं? जो अच्छाई है वो दूध की तरह ग्रहण कर लेते हैं और जो बुराई है वो पानी की तरह छोड़ देते हैं। ये बताया गया है ग्रंथों में, श्रीमद् भागवत में, पुराण में बताया गया है कि ये एक मनुष्य जीवन का संसार में जीने का आधार होना चाहिए। क्योंकि मनुष्य जीवन में ही हमारे पास पर्याप्त बुद्धि होता है। तुलसीदास जी कहते हैं, अस विवेक जब देई विधाता। विधाता कौन है? किसको विधाता बताया गया? विधाता किसको कहते हैं? ब्रह्मा जी को कहते हैं। ब्रह्मा जी को कहते हैं। ब्रह्मा जी फर्स्ट क्रिएटेड बीइंग है, सबसे पहले रचित व्यक्ति हैं। और ब्रह्मा जी की और क्या खासियत है? ब्रह्मा जी की एक खासियत है, कोई बताएगा? आप लोग उस खासियत से जुड़े हुए हो, हैं? हैं? बोलो बताओ, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। प्रजा उत्पत्ति, ठीक है। और ब्रह्मा संप्रदाय, ब्रह्मा जी का पारंपरिक वैष्णव संप्रदाय है। हम लोग हरे कृष्णा संस्था जो है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय है। बताया कलयुग में बताया भविष्यवाणी किया गया है कि धर्म का केवल 4 ही प्रमाणिक संप्रदाय रहेगा जो भगवान से जुड़ा है। ये 4 संप्रदाय के अलावा कहीं भी आप धर्म के ज्ञान लेने के प्रयास करो, नहीं मिलेगा, हो ही नहीं सकता। कोई आपसे गुरु बन जाए, थोड़ा रोज बनेगा, फिर नहीं रुक पाएगा जब तक हम परंपरा से जुड़े रहेंगे। तो विधाता जो है वो ब्रह्मा जी है। और ब्रह्मा जी से जब परंपराइक ज्ञान मिलता है तो बोला अस विवेक जब देहि विधाता। विवेक मतलब रियलाइज नॉलेज। एक व्यक्ति के कैसे सको जाने कि एक व्यक्ति रियलाइज है? जब वो व्यक्ति डिस्क्रिमिनेट कर सके क्या सही क्या गलत है। जब वो जाने ही नहीं कि क्या सही क्या गलत है तो उसको मतलब दे डोंट हैव द एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट। तो तुलसीदास जी कहते हैं, when providence blesses one with such discrimination, कैसा discrimination is possessed by the swan, हंस, तब तजी दोष गुण ही मनु राता। राता मतलब रटन करना। कोई चीज रटे लगो तो वही चीज हम लोगन के माइंड में ध्यान बन जाए। संगत संजायते कामा। सत्संग जब करोगे, भगवान के नाम का रटन करोगे तो वही ध्यान बन जाएगा। तो बोले जब एक व्यक्ति के विधाता विवेक देते हैं तब ही व्यक्ति तजी दोष, तब दोष छोड़ सकता है। तब दोष छोड़कर और जो गुण ही मनु राता, तब हम लोग गुण के रटन करे लगे। सबसे परम गुण तो भगवान के नाम है ना। इसीलिए हम लोग ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में क्या कहते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के नाम का रटन करते हैं, भगवान के नाम के रटन करते हैं। Then alone does the mind abandon evil and gets enamored by goodness. तब हम लोगों के जो तमो गुण है वो छूटेगा और तब सत्य गुण। मैं ये बोला, मुझे स्मरण आ गया। लास्ट वीक संडे को हम लोग प्रोग्राम किए, मॉर्निंग प्रोग्राम हुआ
तो फिर हम लोग मंदिर बंद करके जब जा रहे थे तो हमने देखा कोई व्यक्ति ने प्रसाद लिया और केला के छिलका जो है वो लुहा के ऊपर रख के चला गया। जब हम लोग खिड़की बंद कर रहे थे तो वहाँ पे केला का छिलका और जो भी प्रसाद का जो जूठा निकला था, जो प्लेट में नहीं रखना चाहता था, जो भी वहाँ पे लाइन में बैठा होगा, जो लोग कुर्सी खिड़की के पास बैठे हैं, शायद वो लोग संडे को नहीं वहाँ बैठे थे। तो क्यों मेरे ये स्मरण आ गया? Does the mind abandon evil and gets enamored to the goodness? तब हमारा मन जो है वो सत्व गुण से आकर्षित होगा, नहीं तो हमारा मन सत्व गुण से आकर्षित नहीं होगा। कभी कभी हम लोग, सब लोग के अनुभव है ना, कभी कभी हम लोग जब सत्व गुण में हम लोग स्थित होते हैं तो हम लोग कहीं पर जाते हैं, कोई अवस्था को देखते हैं, तो मानो अगर मैं सत्व गुण में स्थित हूं तो मुझे मैल दिखेगा, जो तमोगुण में स्थित है उसको सब नॉर्मल लगेगा। तो यही रकम धर्म के शास्त्र है। तुलसीदास जी यही कहते हैं कि जब तक मन सत्व गुण में नहीं स्थित होगा तब तक हमको क्या सही है क्या गलत है इसका भेद पता ही नहीं लगेगा। अगर जानता तो कोई व्यक्ति गलत करता नहीं है। मांस खाने वाला व्यक्ति को लगता ही नहीं है, उसको ये ज्ञान ही नहीं है कि मैं गलत कर रहा हूं। प्रभुपाद जी बहुत कठोर उदाहरण देते हैं। प्रभुपाद जी क्या कठोर उदाहरण देते हैं? प्रभुपाद जी बोलते हैं जब हम लोग छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब हम लोग घुटने पर चल रहे होते हैं, तो कभी कभी छोटे बच्चे डायपा में विष्टा कर देते हैं और कभी कभी विष्टा जो है डायपा से बाहर गिर जाता है। छोटे बच्चे के अन्नमय एक अवस्था होता है कि जो भी कुछ मिले बच्चा उठा के मुंह में डाल ले, तो कभी कभी बच्चा अपने खुद का विष्टा भी उठा के मुंह में डाल लेता है। लेकिन हम लोग जब बड़े हो जाते हैं हम लोग इसे करेंगे कभी? वाई? बिकॉज हमको लेकर डिस्क्रिमिनेशन की एबिलिटी हुई है कि ये अपवित्र है, ये खाने की वस्तु नहीं है। तो प्रभुपाद जी यही बात तुलसीदास जी, अस विवेक जब देई विदाता, when you get this intelligence, तब हम लोग तजी दोष गुण ही मनु, तब हम लोग क्वालिटी पर भजन करेगा। प्रभुपाद जी क्या किया? प्रभुपाद जी बोले सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। प्रभुपाद जी बोला हायर टेस्ट, वी हैव टू डेवलप हायर टेस्ट। सो ब्यूटिफुली, मैं ये रामायण पढ़ रहा था, I'm like every time I read these pages, I become more and more impressed कि प्रभुपाद जी जो बात बोला है, यही डिफरेंस क्या है? What's the difference? कि प्रभुपाद जी बोला ये सब हम लोग के हृदय छुई दिस है। और वैसे तो हम लोग बचपन से यही पढ़ता है, रामायण तो हम लोग बचपन से पढ़ता है, काहे पढ़ के भी हम लोग के हृदय नहीं छुई। सब कोई यहाँ पे बैठा है, सबको रामायण सुना है कि नहीं? पहले आप लोग रामायण में बस पैदा हुआ है और यही में पला बड़ा है। द ओनली डिफरेंस दैट प्रभुपाद मेड वाज कि प्रभुपाद वाज प्रैक्टिसिंग हिमसेल्फ। प्रभुपाद प्योर डिवोटी थे। प्रभुपाद जी खुद पढ़ के अभ्यास किया और जब फिर प्रभुपाद जी बोले तो वो बात जो है वो दूसरे को छुआ, दूसरे के हृदय को छुआ। इसीलिए गड़बड़ी कहां हो जाता है? भागवत पुराण बोलता है पूतम हरि कथामृतम। हरि कथा तो अमृत है, हरि कथा तो अमृत है, लेकिन अगर पारंपरिक रूप से नहीं आए, सही व्यक्ति मतलब नॉट एज पर्सन इन मी, सही व्यक्ति मतलब जो गुरु परंपरा से जुड़ा है, जो गुरु परंपरा के नियमों के आधार पे जीवन निर्वाह करता है, उसको कहते हैं राइट पर्सन। प्रभुपाद जी वाज लिविंग द टीचिंग्स। तभी से जब प्रभुपाद जी बोला तो हम लोग के हाथ टच किया। तो वही बात तुलसीदास जी कहते हैं, he writes everything that Prabhupada has already is mentioning the same thing। लेकिन प्रभुपाद जी उसको अंग्रेजी में जब बोले तो लोग के हृदय छू लिया। हम लोग हिंदी पढ़ते पढ़ते कुछ चेंज नहीं हुआ। बोले संसार के लोग कैसे करेंगे? यहां पे बोला है तुलसीदास जी साथ साथ में कहते हैं कि जिस प्रकार से भगवान श्री हरि के सेवक
अपनी गलतियों को सुधार देते हैं, गलतियों को सुधारते हुए वो शाश्वत महिमा को, विख्यातता को प्राप्त करते हैं, ग्लोरी को प्राप्त करते हैं। बोले कभी कभी जो दुष्ट व्यक्ति होता है, तो ऐसे संगति के कारण कभी कभी दुष्ट व्यक्ति भी अच्छा काम कर देता है। तभी से द प्रिंसिपल इज टू एंगेज एवरीवन इन द सर्विस ऑफ कृष्ण। भगवान की सेवा में सबको। दुष्ट व्यक्ति अगर पाप रूप से भी धन कमाया है, तो अगर उसके धन का दान लेकर, इसीलिए प्रभुपाद जी बोले ब्राह्मण के काम नहीं है कि दान कोई दे तो दान लेकर खा लो। दान लेकर खाओगे तो मतलब वो दान जो दिया है, वो दान जैसे कमाया है, उसमें जो कर्म है वो खाने से वो कर्म के भागी तुम बन जाते। तभी प्रभुपाद जी कहते हैं दान लेते हो वो भगवान को समर्पित करो। हमारे में क्षमता नहीं है वो दान को वो पाप को जला के राख करने का। पाप को जला के राख करने का क्षमता जो है ये तो केवल भगवान है। कोई भक्त कभी नहीं घोषणा किया है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। गुरु भी हमारा पाप लेते हैं, वो किसके बल पे लेते हैं, किसके शक्ति पर लेते हैं? क्योंकि वो गुरु परंपरा से भगवान से जुड़े हैं। नहीं तो अगर गुरु भी सब पाप खुद अपने ऊपर लेके और वहीं पे रोक ले तो उसका रिजल्ट होगा कि गुरु का भी पतन हो जाएगा। यू हैव टू पास। जैसे कभी कभी देखते हैं ना, हमारा अनुभव होता है, कभी कभी हम लोग विदेश से चीज मंगाते हैं तो पूरा कंटेनर खाली करना होता है। एक व्यक्ति अगर उसको उठाए और लेके ले जाके रखे, भुतकड़ा पड़ेगा। तो क्या करो, 10 लोग लाइन में खड़े हो जाओ, एक उतारो, उसको दो, उसको दो, उसको। तो थोड़ा थोड़ा देर ऐसे वजन लेना पड़ता है। तो 4 घंटे तक ऐसे से वो करते थे। एक आदमी यहां से उठाएगा वहां लेके जाएगा तो 10 मिनट में नॉकआउट हो जाएगा। तो ये रकम गुरु परंपरा, ये रकम पाप के बाहर है, ये रकम पाप के बाहर है। अगर शिष्य के पाप के बाहर हम लेके और हम रोक लिया तो हम वजन बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। थोड़ा रोज हम भी करते रहेगा, फिर हमारा भी 16 माला 15 हो जी, 15 से 14 हो जी, 14 से 13 हो जी, 13 से 10, 10 से 0 हो जी। तो फिर एक दिन आई चेला देखी, बोली गुरुदेव आप ऐसे करने लगा है। गुरुदेव बोली हमारा फर्स्ट टाइम है, हमारी लीला है। तो यहाँ पे बताया है कि गुड एसोसिएशन से हम लोग अच्छा चीज करे लगता है, लेकिन क्योंकि हृदय में जो पाप का बीज है वो जला नहीं है। प्रभु जी एग्जाम्पल देते, बोले जैसे जंगल हो जाए, कोई जंगली पेड़ हो जाए तो उसके जब काट दो तो फिर नहीं दिखाई, सफाई कर दो तो नहीं दिखाई, लेकिन जड़ जब उसके रह जाई तो फिर से अच्छा मौसम जहां मिला, पानी मिला, फिर से हरियाई जाए। वही रकम हम लोग के दुर्गुण है, हम लोग के बुरा गुण जो है वो हम लोग के हृदय में है। तो जन्माष्टमी आवे, रामनवमी आवे, कोई पूजा पाठ आवे तो जानो हम लोग पेड़ काट के सफा कर दिया। जैसे रामनवमी खलास, जैसे जन्माष्टमी खलास, फिर थोड़ा पानी बरसा, फिर हरियाग शुरू हुए। अभी नवरात्रि चले तो अभी 9 रोज बाद फिर हरिया लगी। अभी 9 रोज बाद नवरात्रि नहीं इंपॉर्टेंट है, 10वां रात्रि इंपॉर्टेंट है, पहुंची हुई। तो हम लोग के बोले, तो तुलसीदास जी बोले, तुलसीदास के एक्चुअली में यहाँ पे प्रार्थना है, बोले कि हम जो रामायण की रचना करता है तो बोले अगर पुण्यशाली व्यक्ति नहीं रही तभी भी उसके कुछ ना कुछ अच्छा चीज कर ले पड़ गई, इट इज कुछ ना कुछ अच्छा चीज सके कर ले। लेकिन याद रखना जड़ से नहीं खलास हुए। तो उदाहरण देवे किसके? उदाहरण देवे है काल नेमी राक्षस के और राहु के और खुद रावण के। राहु के उदाहरण कैसे दे? जब अमृत बटत रहा तो जाके देवता लोगों के बीच में बैठ गए, देवता लोगों के बीच में बैठ गए तो अमृत थोड़ा सा मिल गया उसके। लेकिन याद करना, चीटिंग करे से सक्सेस नहीं रही। राहु क्या करे सर? चीटिंग करे, कोशिश करे सर ना कि देवता ला भेष बना के जाके बैठ गए।
तो हम लोग भी ऐसे बोलेगा कि साधुला बेस बना के बैठ जाएगा तो संगे संगे हम भी तर जाएगा। तो भगवान के साथ में छल नहीं कर पाओगे ना। यू जेन्युइनली हैव टू चार्ट, यू जेन्युइनली हैव टू फॉलो द 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। प्रभु जी बोला कलयुग में अगर कोई इतना करे तो भगवत धाम जाने के लिए योग्य हो सकता है। तो एटलीस्ट वी मस्ट डू विथ सम सिंसियरिटी, नहीं तो राहु की भांति थोड़ा से हो जाएगा, पूरा नहीं। और रावण का उदाहरण दिया है। रावण का उदाहरण कैसे दिया है? रावण के कौन से एक्टिविटी का एग्जाम्पल दिया होगा तुलसीदास जी? रावण साधु के भेष बना के सीता का अपहरण कर लिया था। साधु का भेष बनाया, लेकिन मन में विचारधारा क्या था? अपहरण करना, पराय स्त्री का अपहरण करना। तो टेंडेंसी है। हम लोग रास्ते में आ रहे थे तो मैं और अव्यात्मा प्रभु डिस्कस कर रहे थे ना, हम लोग ये पॉइंट नहीं डिस्कस कर रहे, एक एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना। ऐसे एक व्यक्ति था, वो जीवन भर चोरी किया ना, तो जीवन भर चोरी किया तो फिर कुछ अच्छा संगति में पड़ गया तो भक्त बन गया। अब भक्त बन के मंदिर में रहता है ना, तो जो बुरी आदतें हैं, जो बैड हैबिट्स है, बहुत डिफिकल्ट है उसको किल करना। तो ये भक्तों के साथ में रहता था, तो लेकिन फिर भी इसके मन में जैसे पंछी बोले कुछ उल्टा करे तो खुजलाहट नहीं वैसे कि मांगो कुछ करो। तो बोले ये भक्त रहा तभी कौन सी करे, जब मंदिर में भागवत क्लास चले तो ये जाए बहरे और मंदिर में आई ने जितना लोग सबके जूता बहरे उतारे, तो जाए के सबके जूता मिक्स कर दे, सबके जूता मिक्स कर दे। जब प्रोग्राम खलास हो जाए, परसा वरसा ले आदमी निकले तो बहरे निकले जूता नहीं, फिर टेंशन शुरू हुए सब अपन जूता खोजे ना। तो इसे बुरा आदत है ना। वाइल्स यू आर इन गुड एसोसिएशन, तुम्हारा एनवायरमेंट राइट हो जाए है, बट याद रखना फिर भी जबले हम लोग अपन हाथ से माला नहीं घुमाएगा, जबले हम लोग अपन हाथ से भगवान की सेवा नहीं करेगा, याद करना हम लोग अभी बीज डिस्ट्रॉय नहीं किया है। ये तो भी खाली अच्छा संगति में आए कि अभी आप सब लोग यहाँ बैठा है तो यहाँ तो कोई मैकडोनल्ड्स नहीं लेके आइयो, कोई जने बैग में भी नहीं टिन फिश भर के लाइयो कि अब जाके बाद में खा लेगा। तो गुड एसोसिएशन के प्रभाव है कि हम लोग पाप से हट जाए, लेकिन जो बीज है वो खलास नहीं है, बीज है खलास नहीं है। अभी घरे जाइयो, फिर बोलियो अच्छा 11 तो बज गए हैं, 1 घंटा और जग ली, 12 बजे के बाद सबको खा ले तो मंगर खलास हो जाइए। तो ऐसे हम लोग के बीज जो है उससे निकाले तो। लेकिन अगर हम लोग ऐसे केवल एक ऐसे बाहर के रूप बनाएगा तो तुलसीदास जी बोले बट दे आर इवेंचुअली एक्सपोज्ड एंड कैन नॉट कीप अप द फॉल्स अपीयरेंस टिल द एंड। बोले आखिरी तलक ये जो हम लोगन के फॉल्स अपीयरेंस है ये हम लोग मेंटेन नहीं कर पाए। आखिरी क्या है? मृत्यु। मृत्यु। जब हम लोग के भगवत नाम भगवान की सेवा सब हृदय के परिवर्तित नहीं करी, श्रीमद् भागवतम के दूसरा स्कंद जो है उसमें दूसरा अध्याय जो है उसको बताया प्योर डिवोशनल सर्विस अ चेंज इन द हार्ट। जब हृदय की परिवर्तन नहीं होगा तो अंत में मृत्यु के समय उस समय राम नहीं आएगा मुंह में, यू विल बी एक्सपोज। राम नहीं आएगा मुंह में, तब लड़कन के काम पिंडदान करो, पितर पक्ष में पूजा करो, फिर खाना निकालो, पानी निकालो, ये करो वो करो, नहीं तो फिर प्रेत योनि में फंस के पड़ा रहेगा। तो तुलसीदास जी बोले कि लास्ट नहीं कर पाई। लेकिन तुलसीदास जी साथ साथ बोले कि जैसे सुग्रीव के सेना है, जैसे जंबवन के स्वरूप है, सुग्रीव बानर है, जंबवन भालू है और हनुमान जी वानर है। बोले आज वो लोग संसार के सम्मान जीत गए हैं, आज वो लोग पूजनीय हो गए हैं क्योंकि राम के वो लोग अपन हृदय में स्वीकार कर ली, राम के वो लोग अपन हृदय में स्वीकार कर ली। तो बोले कि तुलसीदास जी बोले कि स्वरूप कैसा भी रहे, स्वरूप कैसा भी रहे, अगर सत्संग के प्रभाव स्वीकार कर लिया
तो कुस्वरूप होते हुए भी बंदर देखे में कितना सुंदर लगे, भालू देखे में कितना सुंदर लगे, बोले कितना भी कुस्वरूप रहे। और सुग्रीव के उदाहरण काहे लेवे? सुग्रीव के उदाहरण लेवे है कि सुग्रीव के पत्नी के बाली हरण कर लिसरा, फिर जब भगवान बाली के मार दीस तो सुग्रीव बाली के पत्नी के रक्षा करे के वास्ते उसके अनुमति से फिर सुग्रीव एक्चुअली बाली के पत्नी तारा के भी अपन पत्नी जैसे स्वीकार करके उसके रक्षा करे। तो संसार के रूप से लगे कि खराब व्यवहार है, लेकिन फिर भी सुग्रीव रामायण में वर्णन है और पूजनीय है क्योंकि हृदय में राम को। इसका मतलब नहीं है कि अब हरे कृष्णा चैन करो एंड यू कैन डू एनी डैम थिंग। हम लोग सुग्रीव नहीं है और हम लोग के भी छाती फड़ी हो भी राम नहीं दिखाई। अगर ऐसे छाती फाड़ो राम दिखा लगे तब सबको ऐसे करे लगे लेकिन अगर छाती में जब राम बस दे तो ऐसा करे के विचार भी नहीं आई ना। तो बोले कि इलोंग पूजनीय हुई, बुरा संगति विनाश लाता है और अच्छा संगति जो है वो हमारा धरोहर बन जाता है। बोला कि जो बुरा संगति है, हानि कुसंग सुसंगति लाभु, असत्संग जो है वो हानि का द्वार खोल देता है, सत्संग जो है वो सदगति का, भगवत धाम का द्वार खोल देता है। कुसंगति नरक के द्वार खोल देता है और सत्संग वैकुंठ के द्वार खोल देता है। भागवत में भी ऐसा श्लोक वर्णन है, अहुर विमुक्तेस, कि भक्तों के संगत से भगवत धाम का जो द्वार है वो खुल जाता है। तो वही बात तुलसीदास जी कहते हैं। तुलसीदास जी क्या बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। तुलसीदास जी उदाहरण देते हैं कि बोले जैसे धूल होता है, अगर धूल हवा के गति पे बैठ जाए तो धूल कहां जाएगा? अगर धूल बालू नहीं कहते हैं, धूल को क्या कहते हैं? डस्ट अंग्रेजी में बोलते हैं, आप लोग अच्छा समझते। तो अगर डस्ट हवा पे चढ़ जाए तो डस्ट कहां जाएगा? ऊपर जाएगा कि नहीं? और अगर धूल पानी से मिल जाए तो क्या होगा? चाठा हो जाए। इसी प्रकार से हमारा जीव जो है, हम जो है, अगर सत्संग साधु के संगति में पड़ जाएंगे तो हम लोग ऊपर जा सकते हैं, और अगर कुसंगति के पानी में पड़ जाएंगे चटियाए जाओगे और सटियाए जाओगे। लेकिन शायद लोग चटियान है, तब से तुलसीदास जी लिखे तब वो नहीं आदमी समझ में आए। यहाँ पे लिखा है, थ्रू कॉन्टेक्ट विद द विंड डस्ट ascends to the sky while it is assimilated with mud when united with low lying water। जो भूमि पे गिरा हुआ पानी है, अगर उसमें मिल जाए तो चाटा हो जाए, और अगर वायु की गति पकड़ ले तो आकाश को छू सकता है। हम और आप में सब में ये क्षमता है। हम लोग सब वैकुंठ जा सकते हैं, हम लोग सब भगवान को दर्शन कर सकते हैं, हम लोग सब तत्वदर्शी हो सकते हैं। जो बड़े बड़े भक्त प्राप्त करते हैं, हम और आप सब कर सकते हैं। केवल चुनाव हमारे हाथ में है। चुनाव मतलब इलेक्शन नहीं, चुनाव मतलब चॉइस हमारे हाथ में है कि हम हवा की गति चाहते हैं या पानी की गति चाहते हैं। सबको समझ में आ रहा है बराबर ना? बात पकड़ रहे हो ना? मैं तुलसीदास जी इतना सरल भाषा में बोलते हैं, और क्या बताएं आपको। और बोले दूसरा उदाहरण दिया गया है, साधु असाधु साधन सुख सारी, सुमर ही राम देही गानी
गारी। बोले कि जैसे सुग्गा होता है और चिड़िया होती है, बोले पैरट्स एंड माइनर्स नर्चर्ड इन द हाउस ऑफ अ वर्चुअस। एक साधु के घर में अगर एक सुग्गा के पालो तो बोले वो राम के गुण दो रही, और एक असाधु के घर में पालो तो गाली दे। तो बोले हम लोग बोले सुग्गा के माफी थे, हम लोग सब सुग्गा के माफी थे, लेकिन हम लोग कौन से संगति में हैं? चाहे राम की गुणवाद करेगा या तो फिर साधु असाधु, साधु मतलब अच्छा घर में, असाधु मतलब पापी के घर में। साधन सुख सारी, एक सुख वहीं रहे, वहीं के साधना, साधना मतलब वहीं के प्रैक्टिस में है। बोले सुमर ही राम देही गनी गारी। जो एसोसिएशन में रही, चाहे राम के सुमरी या तो फिर गाली दे लगी। एसोसिएशन इज सो पावरफुल। इसीलिए तो ग्रंथ कहता है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि। इसीलिए रामायण में तुलसीदास जी बोले ना, एक घड़ी आधी घड़ी आधों में पुण्यार, तुलसी संगत साधु के कटे कोट अपराध। That is why it's so important to go in the association. बोले संसार में सबसे बड़ा बेडलक, सबसे बड़ा इनऑस्पिशियसनेस, सबसे बड़ा अमंगलता है कि साधु के संगत नहीं मिले। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है। हम लोग फिर भी कोशिश कर रहे हैं ये गांव के भाग्य जगह देखे। इससे बड़ा दुर्भाग्य ही नहीं है हम लोग के कोई। एंड में यहां पे उत्तरकांड के एंड में बोले, शिव जी बोले, सुनो उमाते लोग भागी, हरि त्यागी विषय अनुरागी। सब कुछ तो हम लोग के भगवान छुड़ावे, केवल एक साधु ही हम लोग के भगवान से जुड़ावे। शिव जी बोले, जो भगवान के छोड़ दी से वही तो सबसे बड़ा अभागी है। हम लोग सोचता, कोई के लगे पैसा नहीं है, कोई के लगे सुंदरता नहीं है, किसके लगे ताकत नहीं है, किसके लगे नॉलेज नहीं है, किसके लगे रिनंसिएशन नहीं है, जो 6 ऐश्वर्य है भगवान के, भाग्य जो बोला जाए, यही से तो शब्द आवे भाग्य। तो कोई के लगे पैसा रहे, कोई के लगे सुंदरता रहे, कोई के लगे ज्ञान रहे, कोई के लगे बल रहे, तो बोले बहुत भाग्यवान जीव है, बहुत भाग्यवान है। शिव जी बोले, जो हरि के त्याग दिया है, बोले उससे बड़ा भागी क्या है? तो साधु ही हमको भगवान जैसे, कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण जीते पारो, तुम्हारा शक्ति आचे। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि साधु कितना इंपॉर्टेंट है। अगेन पॉइंट ये है कि तुलसीदास जी में भगवान श्री रामचंद्र जी का पूरा चरित्र बोलने वाले, भगवान का प्राकट्य बोलने वाले हैं। एवरीथिंग बिगिंस विद एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। Then the next thing in the association of devotees is chanting the holy name. अभी यहाँ पे उस दिन हमने पहला जब हम लोग क्लास किए थे यहाँ पर रामायण का, तो हमने राम के नाम की महिमा बताया था ना। तो मैं एक्चुअली ये पार्ट स्किप करके मैं दूसरे आगे से शुरू कर दिया, क्योंकि मैं चांटिंग से स्टार्ट करना चाहता था। लेकिन जब मैं इस सप्ताह फिर से पढ़ा तो मैंने देखा कि रामायण का प्रेजेंटेशन ये से इंपॉर्टेंट है। ये आर इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, फिर डिवोटीज के साथ में चांटिंग करेंगे। चांटिंग के बाद में तब तुलसीदास जी भय प्रकट, तब वहां पे राम के प्रकट के बात करते हैं। फिर जब राम प्रकट होंगे तब भगवान श्री रामचंद्र जी के अलग अलग लीलाओं का वर्णन करते हैं। तो ऐसे फिर पूरा रामायण के प्रेजेंटेशन, द वे इट इज प्रेजेंटेड इट ऑल्सो मैटर्स। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो खाना कैसे परोसा जाए, उससे हमारा एपेटाइट बन सकता है, या हमें तो खाना देख के मन नहीं करे खाओ। ये इंपॉर्टेंट है। यही रकम हरि कथा है, यही रकम भगवान के भक्ति है, उसके प्रेजेंटेशन आचार्य लोग कैसे किया है वो इंपॉर्टेंट है। बिकॉज वो देख के हम लोग के प्रेरणा हुई भक्ति के, या तो हम लोग के भक्ति करे के मन नहीं लगी। और दूसरा एक फिलोसॉफिकल
एक्सप्लेनेशन है कि तुलसीदास जी कहाँ इसके रकम प्रेजेंट करे हैं। प्रभुपाद जी बोले जैसे हम लोग कोई बीमार अवस्था में डॉक्टर, हम लोग बीमार पड़ जाता है, डॉक्टर के लगे जाता है, डॉक्टर हम लोग के दवाई देवे है, लेकिन अगर व्यक्ति खाली दवाई पिए वो व्यक्ति राइट हो जाए। दवाई के संगे और कौन सी करे पड़े हैं? परहेज करे पड़े। दवाई तो पीना है लेकिन दवाई के संगे परहेज करना पड़े, और दवाई और परहेज के साथ में क्या करना पड़े? दवाई और परहेज के साथ में और क्या करो? भोजन करना पड़े। तो शास्त्रों में जो फिलॉसफी है वो दवाई और परहेज है, और भगवान के जो लीला कथा है ये भोजन है। भगवान के जो स्टोरीज है ये भोजन है। तो जब हम लोग अरे एक व्यक्ति बीमार है और दवाई और परहेज नहीं करे, बोले हम खाली खाना खा कर राइट हो जाएगा। एक बीमार व्यक्ति खाली खाना खाए तो उसके कौन सी लगे? आप राइट बोलते हैं आप लोग हैं? एक तो उल्टी होगी, वोमिटिंग होगा और डायरिया पकड़ लेगा। तो सब ताकत शरीर से निकल जाए। तो ऐसे हम लोग अगर खाली हम लोग कहा है संसार उन्नति नहीं करे हैं, अगर आदमी पूजा पाठ करे है या कथा करे, भागवत कथा करे, तो आदमी मांगे खाली कृष्ण के लीला सुने, खाली रामायण में खाली मांगे राम के लीला सुने। मैं आपको सच्ची कहता हूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे 46-47 ईयर्स में मैंने ये सब पाठ रामायण का नहीं सुना। वेरी ऑनेस्ट, मैं कभी नहीं सुना। मैं रामायण में बहुत जगह गया, हम लोग सब टाइम रामायण में चाहे भगवान के राम के प्रकट सुना है या काकभूषण इसके बारे में सुना है, या तो राम कोई लीला करे है, या राम जाके विश्वामित्र मुनि ले गए उसके ताड़का के मारे है। मतलब दिस आर ऑल पास्ट टाइम्स। तो हम लोग के वही चीज हो है ना, हम लोग खाली भगवान की लीला सुनता लीला सुनता लीला सुनता, और ना परहेज करता है ना दवाई ठीक प्रकार से लेता है। परहेज मतलब जो युतम पानम स्त्रियम सुनम, जो धर्म के नियम है उसको पालन करना चाहिए, और दवाई मतलब भगवान के राम नाम जो है वो लेना चाहिए। जब हम लोग परहेज और दवाई नहीं करेगा तो ये खाना हजम नहीं हुआ है हम लोगों के, हम लोग ये खाना हजम नहीं हुआ है हम लोगों के। हम लोग भगवान की लीला सुनता है, फिर भी हम लोग कृष्ण की लीला सुनता है, लेकिन हम लोग के माइंड में क्वेश्चन है, कहा है कृष्ण भगवान 16,100 रानी तुम के संगे काय शादी करी। कृष्ण के लीला सुनता है हम लोग और सोचता है भगवान कहा है गोपी लोग के संगे रास रचावे। राम के लीला हम लोग सोचता है, बोले राम भगवान है लेकिन पहले औरत के पीछे रोए, ये खाली खाना खाए के कारण है कि वो लीला समझता है, लीला मांगता है जाने, लेकिन नियम नहीं मनता पालन करे, और भगवान के नाम नहीं मनता लेवे, न दवा न निषेध, तो भोजन नहीं हजम होगा। तो हम लोग के ये उल्टी हो है, सब उल्टा उल्टा सब चीज हो। हमारे काका जी को पता होगा, हमारे परिवार में एक हमारे परिवार का व्यक्ति था, बूढ़ा व्यक्ति था। वो भगवान श्री कृष्ण के केवल प्रेम सागर जो सुख सागर जो बारंबार पढ़ चुका था। एक बार ऐसे जन्माष्टमी के टाइम था, लोग भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर रहे थे, आरती कर रहे थे। ये व्यक्ति आया, बोले आप लोग इसका क्या आरती कर रहे हो? ये तो गुंडा है बोले, क्योंकि गोपियों के साथ में रास रचाता है। जो नियम नहीं करेगा, जो भगवत नाम नहीं करेगा, तो ऐसा ही कितना बड़ा अपराध है भगवान श्री कृष्ण को ऐसे कहना। भगवान श्री कृष्ण तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, सभी का जीवन देने वाले हैं, सभी को सृष्टि का रचना करने वाले हैं, सभी कुछ करते हैं। लेकिन जब यही डिफरेंस प्रभुपाद जी किया, प्रभुपाद जी अमेरिका गए, गोरे लोगों को नहीं बोला कि ये चलेगा चलेगा चलेगा। प्रभुपाद जी बोला वेजिटेरियन होना पड़ेगा। गोरे लोग में कहाँ सभ्यता है, अधार्मिक स्त्री पुरुष संग ना करे। प्रभुपाद जी जब शुरू में प्रचार कर रहे थे, जैसे प्रभुपाद जी को सब यंग बॉयज आते थे मिलने के, इंटरेस्ट ले रहे थे, यंग गर्ल्स लोग इंटरेस्ट ले रहे थे। प्रभुपाद जी जैसे ऑब्जर्व करा कि ये गर्ल्स एंड बॉयज आर मिंगलिंग अ लिटिल बिट, प्रभुपाद जी उनको बताया कि गृहस्थी जीवन का रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रभुपाद जी उनका विवाह करें। प्रभुपाद जी खुद सन्यासी होकर, प्रभुपाद जी सबसे पहले मुकुंद और जानकी 2 डिसाइपल्स से प्रभुपाद
मुकुंद महाराज, आज मुकुंद महाराज सन्यासी है, ब्रिस्बेन में रहते हैं महाराज मुकुंद गोस्वामी, और एक जानकी माता जी, प्रभुपाद जी ने उनका विवाह कराया, सबसे फर्स्ट मैरिज सेरेमनी प्रभुपाद जी कराया। उस समय अमेरिका में साड़ी भी नहीं था, तो डिवोटी लोग क्या करते थे, चादर को काट के धोती बनाते थे और चादर को काट के स्त्रियां साड़ी बना लेती। तब ऐसे प्रभुपाद लीलामृता पढ़ो, एरी डेज में इस्कॉन के डिवोटीज लोग के जाना था बेडशीट मॉन्क्स, वो साधु लोग जो चद्दर पहले। दिस इज द हिस्ट्री, दिस इज हाउ रिच ये प्रभुपाद जी का एफर्ट है। ये प्रभुपाद जी ऐसे सुधारपन लाया है समाज में। आज जो हमको मिल रहा है, आज जो हम लोग के कृष्णा कॉन्शियस मिल रहा है, ये तो बना हुआ भोजन हम लोग के चांदी के प्लेट में मिल रहा है। ना हम लोग सब्जी काटे, ना हम लोग छिलका छीले, ना हम लोग इसको क्लीन अप किए। ये कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रभुपाद जी इतना तैयार करके हमें चांदी के बर्तन में दिया। तो ये पढ़ते हुए हमें तुलसीदास जी का जो चरित्र है या तो फिर प्रभुपाद जी का जो लीलामृत है, इसको पढ़ना चाहिए। देन वी वैल्यू व्हाट हैज, उनके पास कौन चीज है। तो इस प्रकार से बोला कि इस अच्छे संग से हम लोग ऊपर चले जाएंगे। और फिर दूसरा बताया, बोले जैसे धुआं उठता है, जो लोग गांव में लकड़ी के चूल्हा यूज करते हैं वो लोग जानते हैं, तो चूल्हे को मिट्टी से लीपा जाता है। तो बोले जो धुआं है, जब वो भूमि के संग में स्पर्श आता है तो वो क्या हो जाता है, करखा। सुना ना, जब धुआं है, लकड़ी जलाओ तो हम लोग सोचते हैं लकड़ी जलाए से करखा हुए, धुआं से करखा हुए। लेकिन बोले जब यही धुआं, दिवाली में माताएं घर पे क्या करती हैं, दीप जलाती हैं, फिर चम्मच में घी लगा के उस दीप के ऊपर रखती हैं, उसको क्या कहते हैं, काजल पारना। वही धुआं जब मिट्टी के बर्तन में लगता है तो वो करखा हो जाता है, और जब घी से लगे तो वो आंख में लगाने वाला काजल बन जाता है। इतना सुंदर उदाहरण तुलसीदास जी दिए। हम और आप, हमारा संगति कैसा होगा, चाहे करखा बन जाओगे या तो प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने संता सदैव हृदय विलोकयंती। संता सदैव, प्रेम अंजन का ये आंख में जब काजल लगाया जाता है, ये आंख की सुंदरता बढ़ जाता है। तभी तो माताएं सब लगाती हैं काजल। और दिवाली के पारा हुआ काजल लगाओ तो बोले आंख भी तेज हो जाए। अच्छा संगति में रहो तो तेज हो जाओगे, बुरा संगति में करखा बन जाओगे। और करखा कोई बटोर के ऐसे कभी नहीं मैया लोग कह रहे हैं कि हंडी मत करखा निकाल के रख लो, लड़कन के लगाइयो। केवल पारा हुआ काजल है। ब्यूटीफुल है। स्मोक कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद एन इवल एथली सब्सटेंस turns into soot. The same is used as a material for copying the Purana when one converted into a beautiful ink. और ये करखा से जो पहले नहीं आप लोग देखते हैं इंक जो बनता है, तो ये पुराणों को जो लिखा गया है वो इसके करखा के इंक से लिखा गया है। मतलब करखा के इंक नहीं, मतलब स्मोक के जो इंक है उससे लिखा गया है। तो बोले कि इस प्रकार से तुलसीदास जी कहते हैं, जो लोग जिसको ज्ञान अंजन प्राप्त है, इसलिए गुरु को प्रार्थना है, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया विद द टॉर्च लाइट ऑफ नॉलेज ओनली मैन एंडोड विद अ कीन इनसाइट आर एबल टू नो दिस। आप हमारे भक्तों से पूछिए, हमारे जितने भी भक्त हैं सब इसका प्रमाण है। जब तक हम लोग सदगुरु सत परंपरा से नहीं जुड़ा,
वेयर एनी ऑफ अस दिस नॉलेजेबल? हमारे काका जी जानते हैं, हम लोग छोटे से हम पाला पोसा है, लेकिन रियली में हम लोग पूजा पाठ करते थे, फास्टिंग करते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन आज हमारे खुद के परिवार, हमारे फ्रेंड्स लोग हमको देख सकते हैं कि आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट दिस लर्नड। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि जैसे ब्रज में सब आहिर होते हैं ना, गौवा पालने वाले होते हैं, हम लोग के पैदाइश तो लोहार है, हम लोग तो लोहा ठोकेला आदमी है। लेकिन आज हम लोग व्यास गादी पे बैठ गया है ब्राह्मण बन के। कैसे बन गया है? ई प्रभाव से, साधु के प्रभाव से। हम लोग के जीवन में प्रभुपाद जी नहीं आते, हमारे गुरु महाराज नहीं आते। जो लास्ट संडे को रामचंद्र प्रभु यहाँ पर क्लास दिए थे, he was the first devotee who came to our home. Actually, Ramchandra Prabhu was the first devotee who sold the Bhagavad Gita to my father. उस समय मैं क्लास 1 में पढ़ रहा था, लोटोका मुस्लिम स्कूल में। मेरे पिताजी का लोटोका में ट्रांसफर हुआ था, हम लोग गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहते थे। 1981 में रामचंद्र प्रभु केम ऑन बुक डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारे भक्त लोग हरिनाम संकीर्तन जाते हैं ना, बुक्स बांटते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं ये ग्रंथ जो है ये टाइम बॉम्ब है। जब हमारे घर पे रामचंद्र प्रभु आए तो हमारे पिताजी भी थे, मैं तो छोटा था, हमारे पिताजी बोलते बोले साधु आया एक बुक लेके, तो मैंने सोचा कि साधु बेचारा अपन जीवन चलाए वास्ते बुक बेचे है, तो बोले एक बुक हम खरीद लिया उसके $10 में। 1981 में भगवद गीता $10, अभी $20 आ गया। तो ही बॉट द बुक। लेकिन हम लोग सब हिंदुस्तानी के माफी तेरे ना, बुक जो है वो पूजा ला जगह रख के हम लोग उसकी भी अगरबत्ती घुमाते रहे, उस पर भी 2 फूल चढ़ाए देते रहे। 1981 से भगवद गीता हमारे घर में था। 1989 में उसका एक्सप्लोजन हुआ। 1989 में तब हम लोग की खाली बुक घर में रहे से, तब 1989 में जाके फिर हम लोग के जीवन में भक्त लोग आए फिर से एक बार। वो भी कैसे आए? भगवान हम लोग के परिवार के ऊपर आपत्ति डाल दीस, लेकिन भगवान इतना कृपा करिस रहा कि बुद्धि सही दिस रहा कि हम लोग कोई ओझा के लगे नहीं भागा, लेकिन हम लोग साधु लोगों के संग में पड़ गया। और साधु लोगों के संग से उस समय से आज तक मतलब तुलसीदास की तरह मैं भी, मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू ब्रैग, मैं अपना बड़प्पन नहीं दिखाना चाहता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ 1989 से लेके आज 2022 में हम लोग के पूरा परिवार जो है वो सदमार्ग पे हो गया। हमारे पिताजी के जो 4 भाई हैं, जो 6 बहनें हैं, 10 में से 8 लगभग ट्रैक पे है, दूसरे 2 भी ट्रैक पे है, खाली उनको आगे बढ़ाना है थोड़ा बहुत। ये किसका कृपा है? मैं सोचता हूँ ये 1981 का भगवद गीता और 1989 का साधु संघ का प्रभाव। और अगर हम लोग इस संघ में नहीं पढ़ता तो हम लोग प्रसाद की महिमा नहीं जानता, हम लोग भगवत नाम की महिमा नहीं जानता, हम लोग सत्संग की महिमा नहीं जानता, और ना ही आज हम लोग अपन जीवन समर्पित करता कि हम लोग दूसरे में भी प्रसाद बांट सके, दूसरे को भी भगवान के नाम सुना सके, और दूसरे को भी अपना जीवन शुद्ध करके अपना संगति दूसरे को दे, जिसमें कि दूसरे को भी सत्संग का लाभ मिल जाए। दिस इज सच अ वंडरफुल प्रोसेस। ये तो तुलसीदास जी रामायण में लिखा है, प्रभुपाद जी हैज लिव्ड इट। आई एम नॉट सेइंग तुलसीदास इज एनी लेस, बट पॉइंट है कि इसको पढ़ के भी लोग उसको जीते नहीं है। प्रभुपाद जी पढ़ के जिया तो प्रभुपाद जी जी कर और सारे विश्व में भक्त बना दिया, सारे विश्व में भक्त बना दिया। आज हम बड़े ही अभिमान के साथ में कह सकते हैं कि केवल अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की मंदिरें हैं जिसमें भगवान को 5 भोग लगता है, भगवान की 5 आरती होती है। सुबह भक्त 4 बजे जगकर खड़े हो जाते हैं भगवान की प्रशंसा में कीर्तन गाने के लिए, और शाम को भक्त खड़े हो जाते हैं भगवान की गौर आरती गा के सोने से पहले। ये सब एक आदमी का किया कराया है। किसका? ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की प्रभुपाद जी ये इम्पैक्ट डाला है आज समाज में। ये हो रहा है प्रभुपाद जी का। तो प्रभुपाद जी बोला कि इसमें जिसको ये इंसाइट होता है वही जान पाएगा और दूसरा नहीं जान पाएगा। ठीक है, 9 बज गया है। आई जस्ट हैव टू स्टॉप। मैंने तैयार किया था 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9 10 11। इतना मैं सोचा था आज बता दूंगा, लेकिन मैं केवल बता पाया 1 2 पॉइंट में बता पाया। ठीक है, श्री रामायण महारानी की। किसी को कोई प्रश्न है? एनीथिंग यू लाइक, एनीथिंग यू डिडंट लाइक, एनी प्रॉब्लम? आपको मजा आया कि नहीं? मुझे तो पढ़ने में बहुत मजा। मैं 2 दिन से पढ़ रहा हूँ ये पेज को घुमा घुमा पढ़ रहा हूँ। इज ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति
Prabhupada Paramhamsa Parivrajakacarya Stotra Srimad Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. ISKCON BBD Founder Srila Prabhupada ki jai. ISKCON Guru Vrind ki jai. Shri Guru Parampara ki jai. Shri Shri Sitaram Lakshman Bhakt Hanuman ki jai. Shri Krishna Naam Sankirtan ki jai. Patita Pavansi Chaitanya Mahaprabhu ki jai. Nitai Gopremanande. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai. All glorious assembled devotees. All glorious assembled devotees. All glorious assembled. All grace, all grace, all glories to Shri Guru and Shri